happy birthday. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे आप सब गाइज? अभी आपने जो प्रीमियम वीडियो देखा, इसी टाइप का बर्थडे वाला स्टेज शो अगर आपको बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना गाइज। मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का स्टेज शो आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइज, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज इसके लिए सबसे पहले Alight ओपन कर लेना है। ओपन करना है दोस्तों, क्या करना है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क प्रीसेट और 𝗕𝗵𝗵 का प्रीसेट मिल जाएगा। ठीक है, उन दोनों को आपको डाउनलोड करके Alight में इनपुट कर लेना है। उससे क्या करना है, आपको सबसे पहले 𝗕𝗵𝗵 का प्रीसेट है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करना है दोस्तों, क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसमें आपको जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर भी इफेक्ट मिल जाएगी, और आपको जो इमेज है इमेज के ऊपर भी 𝗕𝗵𝗵 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लिरिक्स है लिरिक्स को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको कॉपी लेयर कर लेना है। इतना करना है दोस्तों, क्या करना है, आपको बैक आ जाना है, और हमारा जो बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसे आपको ओपन कर लेना है गाइज। ओपन करना है दोस्तों, क्या करना है, यहाँ शुरुआत में जाना है, और ये आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करना है दोस्तों, क्या करना है, आपकी जो लाइन है लाइन का आपको टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, लिरिक्स का टेक्स्ट चेंज करना है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे एडिट टेक्स्ट में जाना है, इसे आपको मिटा देना है गाइज, और यहाँ आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको पहला जो वर्ड है वो आपको लिख लेना है, कमिंग सून लिखना है। ठीक है, आपको कमिंग ऊपर लिखना है और सून आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं ऊपर कमिंग लिख लेता हूँ और सून आपको नीचे लिख लेना है। उसका दोस्तों क्या करना है, सिंपल आपको ऊपर टिक कर देना है। उतना करना है दोस्तों, देखते हमारी पहला लाइन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको लिरिक्स को आपको पहला बिटमार्क है वहाँ तक खींच लेना है। ठीक है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको जो पहला बिटमार्क है वहाँ तक आ जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका लिरिक्स वहाँ तक आ जाएगा। उसका दोस्तों क्या करना है, ये पहला लिरिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये लिरिक्स जहाँ पर खत्म होता है वहाँ तक आना है, और यहाँ से आपको जो सेकंड लिरिक्स है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, पेस्ट लेयर कर देना है। ठीक है, पेस्ट लेयर करना दोस्तों, क्या करना है, इसका टेक्स्ट भी आपको चेंज करना है। ठीक है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे एडिट टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ आपको लिख लेना है भाई का बर्थडे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे आपको मिटा देना है, और यहाँ आपको भाई का ऊपर लिखना है और बर्थडे आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं ऊपर भाई का लिख लेता हूँ गाइज। तो गाइज आप देखते हो हमने भाई का लिख लिया, उसका दोस्तों बर्थडे आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये नीचे मैं बर्थडे लिख लेता हूँ गाइज। तो गाइस आप देखते हैं मैंने बर्थडे भी लिख लिया, उससे दोस्तों सिंपल आपको ऊपर टिक कर देना। ठीक है, इतना कर दोस्तों क्या करना है, ये लिरिक्स को आपको खींच लेना। ठीक है, बिटमार्क तक, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको आगे आ जाना है, आपका जो पहला दूसरा बिटमार्क है वहाँ तक आ जाना है। ठीक है, उससे टाइमर के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो आपकी लिरिक्स वहाँ तक आ जाएगी। तो दोस्तों देखते हमारी लिरिक्स वहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, 2 लिरिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये लिरिक्स जहाँ पर खत्म होता है वहाँ तक आना है, फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और पेस्ट लेयर कर देना है। ठीक है, पेस्ट लेयर करना तो क्या करना है, यहाँ आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है। ठीक है, आप दूसरा कोई भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे चैनल का पहले से लिख के रखा है, तो आपको क्या करना है, ये लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको जो अगला बिटमार्क है वहाँ तक आ जाना है। ठीक है, उसे टाइमर के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको अपने चैनल का नाम या अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों क्या करना है गाइस, आपको यहाँ से आपको जो आगे का जो लिरिक्स है उसके लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और पेस्ट लेयर कर देना है। ठीक है, उसका दोस्तों क्या करना है, इसका टेक्स्ट आपको चेंज करना है। ठीक है, तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे एडिट टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ आपको लिख लेना है आपको हैप्पी बर्थडे लिखना है। ठीक है, तो ये से आपको मिटा देना है, और आपको लिख लेना है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो आपको हैप्पी ऊपर लिखना है, बर्थडे नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं ऊपर हैप्पी लिख लेता हूँ गाइज। उससे दोस्तों नीचे जाना है, नीचे आपको बर्थडे लिख लेना है। ठीक है, तो मैं बर्थडे लिख लेता हूँ गाइज। बर्थडे लिखना दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, उसका दोस्तों क्या करना है, बिटमार्क है, बिटमार्क तक आ जाना है, उसका लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, टाइमर में जाना है, और आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका लिरिक्स वहाँ तक आ जाएगी। तो दोस्तों ये लिरिक्स का काम हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सभी ये जो बिटमार्क है वहाँ आपको इमेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लिरिक्स जहाँ पर खत्म होता है वहाँ तक आना है, फिर से इस ऑप्शन प्लस नीचे प्लस का ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और आपको इमेज इन वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और व्यू पर क्लिक करके आपका इमेज जिस भी फोल्डर में रहेगा वहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट कर लेना है गाइज। तो मैं पहला इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। इमेज सिलेक्ट करना दोस्तों क्या करना है, आपको ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको फिल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, फिल स्क्रीन करना दोस्तों क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। अगर आपको इमेज को एडजस्ट करना है तो आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ बीचों बीच आपको रख देना है। ठीक है, उस वक्त क्या करना है गाइज, आपको बैक आ जाना है, ये जो अगला बिटमार्क है वहाँ तक आना है, और आपको जो इमेज है उससे काट देना है। ठीक है, बाकी का पार्ट, तो इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बाकी का पार्ट कट जाएगा। उसका दोस्तों क्या करना है, ये इमेज जहाँ पर खत्म होता है वहाँ से आपको दूसरा इमेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में जाना है, और आपको दूसरा इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं दूसरा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। दूसरा में सिलेक्ट करना उसको क्या करना है, आपको ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, सभी इमेज को आपको इस तरह से फिल स्क्रीन करना होगा। उसका दोस्तों आपको इमेज को एडजस्ट करना है तो नीचे मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और यहाँ से आपको इस तरह से इमेज को बीचों बीच एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीचों बीच एडजस्ट कर देता हूँ गाइज।
उसके बाद क्या करना है, ये अगला बीट मार्क है वहां तक आ जाना है और इमेज का बाकी का पार्ट काट देना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो बाकी का पार्ट कट जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हमारे 2 इमेज सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आपको तीसरा इमेज सिलेक्ट करना है तो फिर से नीचे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और आपको तीसरा इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको जो भी इमेज अच्छा लगे वो इमेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं तीसरा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। उससे दोस्तों ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको फिर स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, उससे दोस्तों अगला बीट मार्क है वहां तक आ जाना है और लेयर्स का बाकी का पार्ट इस ऑप्शन की मदद से आपको काट लेना है। ठीक है, उससे दोस्तों इमेज को एडजस्ट करना है तो मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और यहाँ से आपको इस तरह से इमेज को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको इमेज को जूम करना है तो नीचे तीसरे नंबर में जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इमेज को इस तरह से जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों ये ऊपर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको इमेज को इस तरह से एडजस्ट भी कर लेना है। इसी तरह के सभी इमेज को आपको इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको इसी तरह से सभी इमेज सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको सभी इमेज सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 1 बाय 1 सभी इमेज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको भी इसी से 1 बाय 1 सभी इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी इमेज के ऊपर आपको इफेक्ट लगाना है। ठीक है, शेक इफेक्ट लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और अपना जो शेक इफेक्ट का प्रीसेट है उसे आपको ओपन कर लेना है गाइस। ओपन करना है उससे क्या करना है, ये जो हमारा इमेज है इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है गाइस और यहाँ से आपको नीचे इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा और नीचे 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और हमारा जो बीटमार्क प्रोजेक्ट है उसे आपको ओपन कर लेना होगा गाइस। ओपन करना है दोस्तों क्या करना है, आपका जो इमेज है पहला इमेज वहां तक आ जाना है। ठीक है, तो पहला इमेज है वहां तक आ जाता है गाइस। यहाँ तक आना दोस्तों क्या करना है, आपको जो पहला इमेज है पहला इमेज के ऊपर क्लिक करना है गाइस, नीचे आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से नीचे आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट इफेक्ट करना दोस्तों देखते हो मेरा पहला इमेज है उसके ऊपर ये इफेक्ट लग चुका है। ठीक है, अब आपको सेकंड इमेज है सेकंड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, तो दूसरे इमेज के ऊपर भी इफेक्ट लग चुके हैं। इसी तरह से आपको तीसरे इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट में जाना है और नीचे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1 आपको सभी इमेज के ऊपर ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो चौथे नंबर के इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1 में सभी इमेज के ऊपर ये पेस्ट करके आपको दिखाता होगा गाइस। तो कैसे आप देख सकते हैं मैंने सभी इमेज के ऊपर ये इफेक्ट पेस्ट कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे सभी इमेज के ऊपर ये इफेक्ट लग चुके हैं। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आपको सभी इमेज के ऊपर ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका वीडियो इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको ये वीडियो को आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए ऊपर एरो दिखेगा, उस एरो के ऊपर क्लिक करना है गाइस और यहाँ आपको वीडियो में जाना है और वीडियो में रिजोल्यूशन में आपको 1080 सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उससे दोस्तों नीचे आपको नीचे आके एक्सपोर्ट कर देना है तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना और गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं समझदार दूसरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।